जरा एक नक्शा देखो, दिख रहा है कुछ? विशाल रूस, बढ़ते हुए चीन और तेल से भरपूर मध्य पूर्व के बीच में एक जगह है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, मध्य एशिया। ये प्राचीन इतिहास, रंगीन संस्कृतियों और बड़े जियोपॉलिटिकल महत्व वाली जगह है। 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर बनाते हैं ये अनजानी सी जगह। तो फिर क्यों मध्य एशिया दुनिया के नक्शे पर इतना गुमनाम है? इतनी क्षमता और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने के बाद भी दुनिया का ध्यान क्यों नहीं खींच पाता ये इलाका? 20वीं सदी के ज्यादातर समय में मध्य एशिया सोवियत संघ के साए में रहा। इस दौर ने इनकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद ये 5 देश आजाद मुल्कों के तौर पर दुनिया के सामने आए। ये बदलाव आसान नहीं था। नए आजाद देशों में आर्थिक तंगी, राजनैतिक अस्थिरता और जातीय तनाव फैला हुआ था। सोवियत काल का असर अभी भी बना हुआ था, जो रूस के साथ उनके रिश्तों और दुनिया के साथ उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच एक नया मध्य एशिया उभरने लगा। हर देश ने अपना रास्ता खुद चुना, दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। इस बदलाव के दौर ने आज के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स की नींव रखी। मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति इसकी सबसे खास बात है, जो वरदान भी है और अभिशाप भी। यह क्षेत्र, जो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं और विस्तृत रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, एक अद्वितीय भौगोलिक और सांस्कृतिक संगम है। यूरोप और एशिया के बीचों बीच स्थित यह ऐतिहासिक रूप से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला पुल रहा है। इसने सदियों से व्यापारियों, यात्रियों और सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य किया है। यहीं सिल्क रोड फला फूला, जिसने सामान, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को आसान बनाया। सिल्क रोड ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद और सहयोग को भी प्रोत्साहित किया। आज ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन मध्य एशिया को जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के केंद्र में रखता है। यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं और रणनीतिक स्थिति इसे वैश्विक शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। उत्तर में रूस इस क्षेत्र को अपना पिछवाड़ा मानता है, अपनी सुरक्षा और प्रभाव के लिए जरूरी बफर जोन। रूस की यहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था में गहरी दिलचस्पी है। संसाधनों और बाजारों की अपनी विशाल भूख के साथ चीन मध्य एशिया को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता है। चीन की यहाँ की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और निवेश इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। मध्य पूर्व अपनी ऊर्जा संपदा और राजनीतिक जटिलताओं के साथ इसमें एक और परत जोड़ता है। यहाँ की ऊर्जा पाइपलाइनों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र को और भी जटिल बनाती है। हितों का यह संगम शक्ति का एक नाजुक संतुलन बनाता है, जहां मध्य एशियाई देश रिश्तों के एक जटिल जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर इन बाहरी शक्तियों का गहरा प्रभाव है, जो इसे एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बनाता है। मध्य एशिया के विशाल मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के नीचे अपार प्राकृतिक संसाधन छिपे हैं। ये क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, खासकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज़्बेकिस्तान के पास सोने का बड़ा भंडार है, जबकि ताजिकिस्तान में जलविद्युत की प्रचुर क्षमता है। हालांकि इन संसाधनों से इस क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में ज्यादा खुशहाली नहीं आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने इन संसाधनों के विकास और आम नागरिकों के जीवन को बदलने की उनकी क्षमता को बाधित किया है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर दुनिया का ध्यान केंद्रित होना और जीवाश्म ईंधन से दूरी तेल और गैस निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर मध्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती है। ऊर्जा का ये बदलता परिदृश्य उनके विकास पथ में एक और जटिलता जोड़ता है। अपनी विशाल क्षमता के बावजूद मध्य एशिया आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के मामले में अपने कई पड़ोसियों से पीछे है। सोवियत काल की केंद्रीकृत योजना की विरासत अभी भी इसकी आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही की बाधाएं और विविधता की कमी विदेशी निवेश और आर्थिक विकास में बाधा डालती है। इस क्षेत्र का लैंडलॉक्ड होना लॉजिस्टिकल चुनौतियां पैदा करता है।
जिससे वैश्विक बाजारों तक पहुंचना और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेना मुश्किल हो जाता है। जहां पड़ोसी देश चीन ने आर्थिक उछाल देखा है, वहीं मध्य एशियाई देशों को गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इस विकास के अंतर का इस क्षेत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सामाजिक अशांति को हवा देता है, उग्रवाद के लिए जमीन तैयार करता है और वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता का उपयोग करने की क्षेत्र की क्षमता में बाधा डालता है। वैश्विक सुर्खियों से मध्य एशिया की अनुपस्थिति आंशिक रूप से इसकी सीमित मीडिया कवरेज के कारण है। यह क्षेत्र, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है, अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रडार से गायब रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट अक्सर इस क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं और ज्यादा प्रमुख वैश्विक ताकतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पश्चिमी देशों की राजनीति और घटनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि मध्य एशिया की महत्वपूर्ण घटनाएं अनदेखी रह जाती हैं। जब मध्य एशिया खबरों में आता भी है, तो अक्सर इसे संघर्ष, अस्थिरता या मानवाधिकारों की चिंताओं के एक संकीर्ण नजरिए से दिखाया जाता है। इस क्षेत्र की जटिलताओं और विविधताओं को समझने का प्रयास नहीं किया जाता। बारीकियों से भरी कवरेज की यह कमी रूढ़ियों को बढ़ावा देती है और मध्य एशिया को एक दूरस्थ और परेशान क्षेत्र के रूप में धारणा को मजबूत करती है। यह धारणा वास्तविकता से बहुत दूर है और इस क्षेत्र की सच्ची तस्वीर को धुंधला कर देती है। क्षेत्र के भीतर से विविध आवाजों का अभाव इस विकृत कहानी में और योगदान देता है। स्थानीय पत्रकारों और नागरिकों की आवाजें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं पहुंच पाती, जिससे एक तरफा दृष्टिकोण बनता है। समझ और जागरूकता की इस कमी से विदेशी निवेश को आकर्षित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और सार्थक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना मुश्किल हो जाता है। यह क्षेत्र, जो पर्यटन और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए अपार संभावनाएं रखता है, वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करता है। यह क्षेत्र के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और इसके विकास का समर्थन करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता को भी सीमित करता है। मध्य एशिया के साथ सहयोग और विकास के अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने मध्य एशिया पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। चीन की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत ने इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक केंद्र बना दिया है, जहां कई देशों के हित टकराते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक विशाल बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना, ने इस क्षेत्र को चीन को यूरोप, मध्य पूर्व और उसके बाहर के बाजारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया है। इस परियोजना के तहत चीन ने सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों के निर्माण में भारी निवेश किया है, जिससे व्यापार और परिवहन के नए मार्ग खुल गए हैं। चीनी निवेश की इस आमद में मध्य एशिया के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। इस निवेश ने न केवल बुनियादी ढांचे को सुधारा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र को वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने वाली नई सड़कें, रेलवे और पाइपलाइनें बनाई जा रही हैं। ये परियोजनाएं न केवल परिवहन को सुगम बनाती हैं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति को भी स्थिर करती है, जिससे क्षेत्र की समग्र विकास क्षमता में वृद्धि होती है। चीनी कंपनियां खनन, ऊर्जा और दूरसंचार में निवेश कर रही हैं। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल चीन को संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, बल्कि मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। हालांकि बढ़ता चीनी प्रभाव डेट ट्रैप कूटनीति, आर्थिक निर्भरता और मध्य एशियाई संप्रभुता के क्षरण के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की आर्थिक मदद के पीछे उसकी राजनीतिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हो सकती हैं। चीनी निवेश के संभावित लाभों को स्वतंत्रता बनाए रखने और भागीदारी में विविधता लाने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना मध्य एशियाई नेताओं के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखें, ताकि उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। मध्य एशिया की अनदेखी करना
इसे एक दूरस्थ और महत्वहीन क्षेत्र मानकर खारिज करना दुनिया के लिए एक गंभीर गलती होगी। इसकी रणनीतिक स्थिति, प्रचुर संसाधन और युवा और बढ़ती आबादी इसे अपार क्षमता वाला क्षेत्र बनाती है। मध्य एशिया के भविष्य का वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजारों और यूरेशिया में शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए क्षेत्र के इतिहास, जटिलताओं और आकांक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया की अनदेखी करना एक ऐसे क्षेत्र की अनदेखी करना है जो दौराहे पर है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके पास साझा समृद्धि और स्थिरता के भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी है। अब समय आ गया है कि दुनिया ध्यान दे। वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।